उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपके अपने प्यारे चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में आज 9 जनवरी को हम बात करेंगे भारतीय प्रवासी दिवस की। क्या है प्रवासी दिवस, किसकी याद में ये मनाया जाता है, क्यों 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस मनाते हैं, आइए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस भारत में हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी दिवस या एनआरआई दिवस भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को मान्यता देने के लिए 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन को विशेष रूप से उन भारतीयों और उनके वंशजों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जो भारत के बाहर बसे हुए हैं, और इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य भारत के साथ उनके संबंधों को और मजबूत करना और उनके द्वारा किए गए योगदानों को मान्यता देना है। प्रवासी और शरणार्थियों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व में प्रवासियों की बड़ी और बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस घोषित किया था। जो लोग भारत छोड़ करके विश्व के दूसरे देशों में जा बसे हैं उन्हें प्रवासी कहते हैं। ये विश्व के अनेक देशों में फैले हुए हैं। 48 देशों में रह रहे प्रवासियों की जनसंख्या करीब 2 करोड़ है। अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा भारतीय प्रवासी समुदाय रहता है, जिनकी आबादी 5.4 मिलियन यानी 54 लाख है। 3.5 मिलियन यानी 35 लाख लोगों के साथ संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय प्रवासी दुनिया में दूसरे सबसे बड़े हैं। मलेशिया में 2.9 मिलियन यानी 29 लाख लोगों के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भारतीय प्रवासी समुदाय है। भारतीय प्रवासी दिवस का इतिहास। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की संकल्पना स्वर्गीय लक्ष्मीमल सिंघवी ने दी थी। उनकी अध्यक्षता में भारत सरकार ने भारतीय डायस्पोरा पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। डायस्पोरा से तात्पर्य लोगों के स्वैच्छिक या अनैच्छिक रूप से अपने मूल देश से दूसरे भौगोलिक स्थान पर बिखराव से है। डॉक्टर एमएल सिंघवी की अध्यक्षता में गठित एक कमेटी ने प्रवासी भारतीयों पर 18 अगस्त 2000 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। रिपोर्ट में प्रवासी भारतीयों पर बनाई गई उच्च स्तरीय कमेटी को पहला ऐतिहासिक कदम बताते हुए इस बात की आशा की गई कि कमेटी द्वारा जो सुझाव दिए गए पर सरकार अमल करेगी। इस समिति की सिफारिशों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 2002 में प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसके बाद साल 2003 में पहली बार भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया। साल 2015 से पहले यह हर वर्ष आयोजित किया जाता था। साल 2015 में इसमें संशोधन किया गया। इसके बाद इसे हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस को 9 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, या प्रवासी दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस को हर साल 9 जनवरी को भारत के विकास में विदेशी समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। 2003 में स्थापित इस साल हर वर्ष विदेश मंत्रालय द्वारा समारोह आयोजित किया जाता है। हर साल 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1915 में भारत के सबसे महान प्रवासी महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। यह 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी की भारत वापसी की भी याद दिलाता है। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और इस तरह हर भारतीय के जीवन को हमेशा बदल दिया। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। स्वाधीनता से पहले गेटवे ऑफ इंडिया पर कई जाने माने नेताओं उनके आगमन के गवाह भी बने। 9 जनवरी 2015 को 1915 को निर्माणाधीन गेटवे ऑफ इंडिया से होकर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 2015 एक शताब्दी बाद गेटवे ऑफ इंडिया पर एक पट्टिका लगाकर महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी के भारत वापसी की कहानी लिखी गई। उस समय
जब महात्मा गांधी भारत आए थे तो उनकी उम्र 45 वर्ष 3 माह और 7 दिन थी। भारत पहुंचने के बाद महात्मा गांधी ने विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलनों का सफलतापूर्वक आयोजन किया था। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने पत्र लिखा था। गोखले ने गांधी जी को जोर देकर कहा था कि वह अपने देश से बहुत दूर हैं और भारत आकर ब्रिटिश शासन के तहत भारत की स्थिति को जाने। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। भारत लौट आने के बाद उन्होंने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन किए। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए इंडियन ओपिनियन नाम का समाचार पत्र शुरू किया। यह समाचार पत्र 1903 से 1905 तक प्रकाशित हुआ। इस पत्र ने नक्सलीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने में अहम भूमिका निभाई। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। मोहनदास करमचंद गांधी ने लंदन से वकालत की पढ़ाई करी और स्वदेश लौटे तो एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाने का मौका मिला। वकील के रूप में कामयाबी मिली तो वहीं के हो गए। हालांकि हालात कुछ बदले तो दक्षिण अफ्रीका के लोगों के हक के लिए लड़ने लगे। तब तक अपने देश में भी आज़ादी की लड़ाई का बिगुल बज चुका था। कांग्रेस अंग्रेज़ों की नीतियों का खिलकर विरोध करने लगी थी। आखिरकार अपने देश ने पुकारा तो वह एक वकील के रूप में लौटे और देखते देखते भारतीयों की उम्मीद बन गए। उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बन गए, जिन्हें प्यार से बापू भी कहा जाता है। उनके स्वदेश वापसी के दिन यानी 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा ने उन्हें कितना बदला और कैसे भारतीयों की उम्मीदें बने। मुकदमा लड़ने के लिए गए थे दक्षिण अफ्रीका। वकील मोहनदास करमचंद गांधी केवल 24 वर्ष की उम्र में एक मुकदमे को लड़ने के सिलसिले में 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। 9 जनवरी 1915 की सुबह वो मुंबई, उस ज़माने के मुंबई, अब वर्तमान में मुंबई। यदि आप महात्मा गांधी के अफ्रीका में किए गए कार्यों को देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो दक्षिण अफ्रीका अध्याय गांधी जयंती भाग 1 को देख सकते हैं। अपोलो बंदरगाह पर कस्तूरबा के साथ पहुंचे। वहां पर महात्मा गांधी के स्वागत के लिए हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। उस वक्त गांधी जी एक अनुभवी वकील बन के लौटे थे और उम्र 45 वर्ष हो चुकी थी। 21 सालों तक दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी ने कई मुकदमे लड़े तो अंग्रेज़ों से लोगों के हक की कई लड़ाइयाँ भी जीती। भारत में उनकी चर्चा होने लगी थी। लोगों को लगने लगा था कि वो भारत में लोगों को अंग्रेज़ों के अत्याचार से मुक्ति दिलाएंगे, इसलिए करोड़ों भारतीयों को उनकी उम्मीद हो चली थी कि वह देश को आज़ादी दिलाएंगे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और 30 जनवरी 1947 को उनका निधन हुआ। वह व्यक्तिगत बल और राजनीतिक प्रभाव दोनों में निसंदेह एक महान व्यक्ति थे। भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रहों का सफल आंदोलन किया। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी की वापसी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भविष्य के विकास के रूप में सही रूप में देखा जा सकता है। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तब गोपाल कृष्ण गोखले ने धन जुटाने में कठिनाई के समय गांधी जी की मदद करी थी। गोखले ने गांधी जी से जोर देकर कहा कि वो अपने देश से बहुत दूर हैं। वह चाहते हैं कि वह गांधी जी भारत आएँ और ब्रिटिश भारत के तहत भारत की राजनीतिक स्थिति को समझे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले एक भारतीय उदारवादी राजनीतिक नेता थे और समाज सुधारक थे। वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया के संस्थापक थे। गोखले ने संवैधानिक तरीकों से और क्रमिक सुधारों की वकालत करके भारत की आज़ादी के संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गोखले से मिले थे और प्रभाव में आकर के उन्होंने भारत की सक्रिय राजनीति में कदम रखा था। गांधी जी ने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था और उनके विचारों सिद्धांतों से काफ़ी प्रभावित थे। गांधी जी ने अपनी एक किताब भी लिखी जिसका नाम था गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रवासी भारतीयों से जुड़ी कुछ खास बातें। प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। प्रवासी भारतीय दिवस को महात्मा गांधी के वापसी के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पहला उत्सव प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार 9 जनवरी 2003 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में मनाया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन विदेश मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस सम्मेलन में भारत के विदेशी समुदाय से जुड़े लोगों को साथ लाया जाता है। इस सम्मेलन में भारतवंशियों से जुड़े विषयों को, उनकी समस्याओं की चर्चा की जाती है।
इस सम्मेलन में अपने क्षेत्र में खास उपलब्धि रखने वाले भारतवंशियों को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया जाता है। प्रारूप परिवर्तन, बेहतर योजना और भागीदारी के लिए 2015 से प्रवासी भारतीय दिवस हर 2 साल पर मनाया जाता है। महात्मा गांधी की भारत वापसी के 100 साल या 1 सदी पहले 2015 में हुई थी। इसके कारण 2015 को भारतीय प्रवासी दिवस स्मरणोत्सव प्रतीकात्मक था। प्रवासी दिवस के अधिकांश भाग नई दिल्ली में आयोजित किए थे। क्षेत्रीय प्रवासी दिवस भारत के अलावा कई देशों में आयोजित किए जाते हैं। भारतीय प्रवासियों में उन लोगों को एक अवसर प्रदान किया जाता है जो कनेक्ट होने के लिए प्राथमिक कार्यक्रमों में असमर्थ रहते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस भारत की प्रगति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस अन्य स्थानों पर अपने अनुभवों के माध्यम से साझा करते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस का मेजबान आमतौर से एक विदेशी होता है। केंद्र सरकार प्रवासी भारतीय दिवस को एक अनूठी थीम के साथ मनाती है। 2015 तक प्रवासी दिवस को एक वार्षिक आयोजन नहीं तक होता था, उसके बाद उसे 2 वर्ष का कर दिया गया। 2016 में प्रवासी भारतीय कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था। 2017 में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन बेंगलोर में किया गया था। 2019 में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन वाराणसी में किया गया था। वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के चलते 16वां प्रवासी दिवस ऑनलाइन माध्यम से 9 जनवरी को आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार 16वें प्रवासी दिवस का मुख्य विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। उसकी घोषणा करते हुए दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोगों से इस भावना को ध्यान में रखते हुए कि कोविड-19 महामारी के दौरान 9 जनवरी 2021 को डिजिटल माध्यम से 16वें प्रवासी दिवस का आयोजन किया जाएगा। साल 2023 में 17वां प्रवासी दिवस इंदौर में मनाया गया था। 2025 में 18वें प्रवासी दिवस का विषय विकसित भारत में प्रवासियों का योगदान है। यह कार्यक्रम 8 जनवरी से 25 जनवरी को ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। इस दिन प्रवासी भारतीय के समुदाय को अनुभवों का आदान प्रदान होगा। इस दिवस भारतीय सरकार की ओर से सम्मेलन और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस दिन मुख्य अतिथि के रूप पर भारतीय मूल के प्रतिष्ठित विदेशी राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्षों और अन्य हस्तियों को आमंत्रित किया जाता है। उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस की ओर से प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय दिवस की शुभकामनाएं।